श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, मनुष्य अपने विश्वास पर निर्मित है। वो जिस पर विश्वास करता है, जैसा विश्वास करता है, उसे वो पा ही लेता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की हर समय परीक्षा लेते हैं, परंतु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज की लीला उसी परीक्षा और उसी विश्वास की है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, अत्यंत गरीब। महिला का अपना परिवार में कोई भी नहीं था। महिला सुबह गांव से गोबर इकट्ठा करती, उनके उपले बनाती और बेचकर अपना गुजारा करती। बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत हो रहा था, परंतु महिला भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उनकी भक्ति में डूबी रहती। हर पल उनका नाम जपती रहती। यहाँ तक कि जब वो कभी उपले बनाती तो उस समय भी कृष्ण 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 जपा करती। कुछ नास्तिक व्यक्ति जो उसी गांव में रहते थे, महिला की कृष्ण भक्ति से बड़े गांव के कुछ नास्तिक व्यक्ति महिला की कृष्ण भक्ति का उपहास करते, परंतु महिला उनको कोई उत्तर न देती। वो तो बस कृष्ण भक्ति में ही खोई रहती, कृष्ण नाम जपा करती। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार एक रात उन नास्तिक व्यक्तियों ने महिला के उपले चुरा लिए और कहने लगे, देखते हैं कृष्ण इसकी कैसे सहायता करते हैं। परंतु मित्रों, वो ये भूल गए कि कृष्ण अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उसे असहाय नहीं छोड़ते। वो तो हर क्षण उसके साथ है। अगली प्रातः महिला उठी तो देखा उसके उपले वहाँ है ही नहीं। महिला मुस्कुराई और कृष्ण 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 कहने लगी। वो बोली, कन्हैया बचपन में माखन चोरी किया करता था, गोपियों की मटकियाँ फोड़ दिया करता था, आज इस बुढ़िया के उपले चुरा लिए। चल कोई बात नहीं, तेरी करनी तेरी लीला तू ही जाने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो गांव में गई, गोबर इकट्ठा करके लाई और फिर से उपले बनाने शुरू कर दिए। नाम जपती जाती, उपले बनाती जाती। दोपहर हो चली थी। महिला को कुछ भूख भी लगी, थकान भी थी, परंतु आज उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। बस 2 डली गुड़ की और गागर में जल। महिला अंदर गई, 1 डली गुड़ की खाई, 1 लोटा पानी पिया और आराम करने लगी। वैकुंठ में भक्त वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण बेचैन हो उठे। वो अपने भक्त को असहाय कैसे देख सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा क्यों ना महिला की परीक्षा ले ली जाए। भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और महिला के द्वार पर आकर बोले, माई कुछ खाने के लिए दे, भूखा हूं। अपने द्वार पर साधु पाकर महिला बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु उसके घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं। फिर उसने बची हुई गुड़ की डली और 1 लोटा जल साधु को दिया। भगवान उसके आतिथ्य सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को उसकी स्थिति का तो पहले से पता है। कहने लगे, माई बड़ी चिंतित दिखती हो। महिला ने साधु को अपनी सारी व्यथा बताई कि कैसे उसके उपले चोरी हो गए हैं। भगवान ने उसको अपनी झोली से कुछ फल और प्रसाद दिया और कहने लगे, माई मैं तेरी सहायता जरूर करूँगा। भगवान वहाँ से सीधे सरपंच के पास पहुँचे।
साधु रूपी भगवान सरपंच से बोले, आपके गांव में एक महिला रहती है, उसके उपले किसी ने चोरी कर लिए है। मेरे पास सिद्धि है, मैं चोर का तथा महिला के उपलों का पता लगा सकता हूँ। अगर आप गांव के सभी लोगों के उपले चौपाल में मंगवा दें। सरपंच एक भला आदमी है। उसने तुरंत गांव में संदेशा पहुंचाया कि जिस किसी के पास भी एक भी उपला है वो तुरंत चौपाल पर पहुंचे। गांव के सभी लोग कुछ देर बाद अपने अपने उपले लेकर चौपाल पर पहुंच गए। अब साधु ने उपलों को एक एक कर अपने कान से लगाया और उसमें से कुछ उपले अलग अलग कर रखते जाते। सारे उपलों को जांचने के बाद साधु ने कहा, ये महिला के उपले हैं और इन लोगों ने ये चोरी की है। महिला ने अपने उपले पाए, वो प्रसन्न हो उठी। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहने लगी। गांव के सभी लोग और सरपंच इस बात से अचंभित हुए कि कैसे साधु महात्मा ने महिला के उपले अलग करके रख दिए। सरपंच ने साधु महात्मा से कहा कि आपने कैसे जान लिया कि महिला के यही उपले हैं। साधु ने सरपंच से कहा कि यह महिला कोई आम महिला नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। ये हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उनके नाम का जाप करती रहती है। ये जब उपले भी बनाती है तो भी कृष्ण 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 जपती रहती है। मैंने उपले कान में लगाए और जिन उपलों से मुझे कृष्ण 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 की आवाज़ सुनाई दी, मैं उनको अलग रखता गया। अगर आपको शंका हो तो आप भी इन उपलों में भगवान श्री कृष्ण का जाप सुन सकते हैं। सरपंच ने अपनी शंका दूर करने के लिए एक उपले को कान में लगाया और अचंभित हो उठा। उसको उस उपले में से कृष्ण 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 की जाप की ध्वनि सुनाई देने लगी। गांव के सभी लोग महिला के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, माता हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत भूल हुई है जो हमने आपकी कृष्ण भक्ति का उपहास किया है। हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं। महिला ने सभी लोगों को उठाया और कहा, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपको क्षमा करने वाली कौन होती हूँ। मेरे बांके बिहारी, मेरे मुरली मनोहर, मेरे श्री कृष्ण सबका बेड़ा पार करते हैं, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। बस आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कृष्ण नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे।